कृष्ण की नगरी में गायों की क्या दुर्दशा है और स्वच्छता अभियान किस तरीके से नगर निगम चला रहा है, ये तस्वीरें हम ग्राउंड जीरो पर आकर आपको दिखा रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी शहर के हृदय स्थल होली गेट से चंद किलोमीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ से 1 किलोमीटर का जो दायरा है शहर का हृदय स्थल है। ये तस्वीरें आपको देखिए, यहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है और गाय जो है वो कूड़ा खाने के लिए यहाँ मजबूर है, क्योंकि जगह जगह शहर में इसी तरीके से गंदगी का अंबार दिखाई दे रहा है। कृष्ण की नगरी है, यहाँ सबसे अधिक गौशालाएं यहाँ कृष्ण की नगरी में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो गाय है वो गौशालाओं में है और यूपी की सबसे बड़ी, यानी कहें देश की सबसे बड़ी गौशाला भी बरसाना में स्थित है। लेकिन गायें सड़क पर घूम रही हैं, कूड़ा खाने के लिए मजबूर हैं, आश्रय सदनों में गायें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है अधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं। ये संवेदनहीनता की तस्वीरें हैं। देखिए गाय का बछड़ा है और किस तरीके से लगातार कूड़ा खा रहा है और पास में गाय है वो कूड़ा खाकर वहां पर बैठ चुकी है। तो ये तस्वीरें अपने आप में हैरान कर देने वाली हैं, लोगों को विचलित कर देने वाली हैं। अगर कृष्ण की नगरी में जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं और इस तरह की तस्वीरों को देखते हैं, वो कहते हैं कि आखिर सरकार कर क्या रही है। और सरकार जब लगातार गायों की सेवा के लिए मैसेज दे रही है, उनके लिए अनुदान दे रही है और गौशालाओं का निर्माण करा रही है, लेकिन जिले के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उसी के चलते इस तरीके के जो कूड़े के ढेर हैं वो यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं आपको, देखिए ये कूड़े के ढेर इसी तरीके से शहर में इसी वजह से लग रहा है कि लापरवाह अधिकारी अपना काम जो है वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर हर रोज नगर निगम की तरफ से कई पोस्ट जारी किए जाते हैं और स्वच्छ मथुरा बनाने का दावा किया जाता है और योगी जी के जो आदेश है स्वच्छ भारत अभियान को ये तस्वीर कहीं ना कहीं पलीता लगा रही है। न्यूज स्टेट के खास प्रोग्राम यूपी बोले में इस वक्त हम मथुरा में हैं और मथुरा में साफ सफाई और गायों की दुर्दशा को लेकर जो तस्वीर सामने आई है वो वाकई विचलित कर देने वाली है। हमारे साथ ब्रजवासी हैं, ये क्या सोचते हैं और यहाँ की स्थिति साफ सफाई को लेकर ये क्या समझते हैं, बात करेंगे। दिनेश जी हमारे साथ। दिनेश जी लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं गायों को लेके, साफ सफाई को लेकर, क्या तस्वीर लगती है? अगर मथुरा की बात करें तो आपको क्या लगता है मथुरा में? आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वही भाव है। हमारे जो कृष्ण कन्हैया है उनको गौ माता इतनी प्रिय है कि भगवान कृष्ण ने अपने बाल स्वरूप में गौ माताओं के साथ में यहाँ विचरण किया। ये गोलोक भूमि है, यहाँ पर ये गंदगी जो दिखाई देती है बहुत दुख होता है। हमारे योगी जी गौ माताओं के लिए स्वच्छता के लिए बहुत बड़ा फंड दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, और ब्रजभूमि के लिए तो उनकी विशेष निगाह है। 29-30 बार वो ब्रजभूमि में आ चुके हैं। जब योगी जी आते हैं तब तो स्वच्छता अभियान अच्छे से चलता है और गौ माता के लिए गौशालाओं में अच्छा व्यवस्था हो जाती है, लेकिन उसके बाद में स्थिति वही हो जाती है। जितनी भी सरकारी गौशाला है, यदि आप उसमें घुसकर देख लोगे तो आपके आंसू आ जाएंगे। वहां गौ माता इतनी दुखी है, उनको चारा तक नहीं है। तो ये जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो इस तरह का गड़बड़ झाला करते हैं। हमारे योगी जी के पास में यदि खबर जाएगी तो वो उनको बहुत कष्ट होगा। हमारे योगी जी गौ माता को बहुत चाहते हैं। क्यों पाठक जी, योगी जी की और मोदी जी की मंशा है साफ सफाई रहे, स्वच्छता अभियान के जिस तरीके से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और गायों के लिए लगातार गौशालाओं में आश्रय सदन बनाए जा रहे हैं, लेकिन मथुरा की तस्वीरें कैसी लगती हैं आपको, क्या दिखाई? देखिए, यदि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो नगर निगम द्वारा संचालित समूची गौशालाएं बिल्कुल भ्रष्टता पर है। बिल्कुल कोई भी अधिकारी गौ के प्रति संवेदनशील नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी जांच कराएं। और एक बात और बता दूं आपको कि भगवान की गौ यदि घूरों पर, यदि कूड़ों पर विचरित करेंगी तो कितना भी ब्रज का विकास कर लो, ब्रज विकास ट्रस्ट बना लो, ब्रज विकास परिषद बना लो, बिल्कुल गलत है। आज लगभग एक सर्वे आया था अभी कुछ एक सम्मानित अखबार में, बताते 3062 एकड़ जमीन गौचारण भूमि थी इस ब्रज में। आज नहीं लगता कि वो भूमि कहाँ है। गौ माता कूड़ों को खा रही है, पॉलीथीन को खा रही है। पॉलीथीन रोको अभियान चल रहा है, केवल कागजों पे चल रहा है। देखिए, केवल निरंकुश अफसरों के वजह से ब्रज को ब्रज नहीं बनाने दिया जा रहा कि, और जो भी दुर्दशा गाय की है वो केवल अफसरों की वजह से है। आज गाय कितनी दुखी है बताइए। हर जगह हमें मिल रही है
और गाय के नाम पे ही देश विदेश से कितना पैसा आता है। तो ये जाता कहाँ है? सरकारी अफसर करते क्या है? सिर्फ फोटो सेल्फी और ये समाज सेवा का सिर्फ दिखावा। तो ये तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री और श्री राष्ट्रपति जी और हाँ भाई, सभी को ये देखना ही चाहिए। और हम तो कहते हैं खुद आप ब्रजवास करें 1-2 दिन का और सर्वे करें, ब्रज में ही नहीं अयोध्या में देखें, बनारस में भी तो ऐसी दुर्दशा है। गाय दुखी है, इसलिए भारत देश पतन की ओर है। और ये अकस्मात दुर्घटनाएं होती हैं, अकाल मृत्यु होती हैं और भूत पिशाच पर घूमते हैं और फिर वो आप जानते ही हैं कि क्या से क्या नहीं हो रहा। हमारे ब्रज मंडल में हमारे सामने अभी कुछ समय पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी वृंदावन में पधारे थे, क्योंकि हमारे जीवन में तो पहली बार आए प्रधानमंत्री जी, और विद्वानों की वाणी बोल करके स्टेज पे गए थे। उन्होंने बोला था वृंदावन सो वन नहीं, नंदगाम सो गाम, और वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। उन्हीं कृष्ण भगवान के सुंदर ब्रज भूमि में हम लोग गायों का बहुत ही क्या कह सकते हैं, हम तो ऐसा शब्द भी नहीं बोल सकते जो अच्छा ना लगे, क्योंकि जो नगर पालिका के द्वारा गाड़ियां चलाई गई हैं, उन गाड़ियों को इतना ओवरलोड भर देते हैं। वो जब गाड़ी रोड पे से निकलती है तो उन गाड़ियों में से कचरा निकलता है, उड़ता है हवा से, नीचे रोड पे गिरता है, उसी कचरे को गौ माता खाती है। तो हमें देख करके वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कितने नंबर देंगे नगर निगम की बात करें तो साफ सफाई को लेकर और गायों की सेवा? माननीय पत्रकार महोदय, काय को कहलवा रहे हैं आप? बिल्कुल 00 मेरी तरफ से, बिल्कुल 00। गाय के संदर्भ में कूड़ा खा रही है हर चौराहे पे। मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ वाहन पर बैठ के चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। 20 चौराहे, तो 20 चौराहे पर भी कूड़ा खाती हुई गाय मिल रही है, तो मैं तो 00 ही दूंगा। लेकिन एक अभी सर्वे में आया है कि स्वच्छता को लेकर और विकास कार्यों को लेकर 11वें नंबर पे आया है, मतलब वो आया होगा एक कागजों की और उसकी एक वो होती है एक बाजीगरी, वो ठीक। किस तरीके से सुधार आ सकता है हालातों में? बिल्कुल सुधार आ सकता है। थाना कर्मचारी है कि एकदम मथुरा पेरिस बन जाएगा भाई। ये इसे टूरिज्म हब नहीं है, ये तीर्थ स्थल है। यहाँ गाय, यमुना, ब्रजवासी और ब्रज के मंदिर ये प्रमुख हैं। इनका सौंदर्यीकरण हो अच्छी तरीके से, जिसकी जिम्मेदारी है अधिकारी की, उसकी जिम्मेदारी तय हो और दंड दिया जाए। क्या मानते हैं कैसे सुधार हो सकता है? अब सुधार तो आदरणीय जो हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री जी है योगी बाबा, सुधार तो वही कर सकते हैं यदि हमारी बात उन तक पहुंचेगी। और हम सभी लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारा वृंदावन नंबर 1 बने। क्योंकि कितने नंबर देंगे आप नगर निगम की बात करें तो? आप शहर में घूमते हैं, शहर में क्या स्थिति दिखाई देती है? नंबर की बात करते हैं तो भैया हम तो सीधो सौ नंबर है हमारा, बिल्कुल 0%। हम ना देंगे 1 नंबर, क्योंकि कोई व्यवस्था है ही ना है, तो नंबर काय बात के दे। कृष्ण की नगरी है, ये तस्वीरें कहीं देश विदेश तक भी जाती हैं। तो आप कहीं देखा, श्रद्धालुओं से बातचीत भी होती होगी आपकी, क्या कहते हैं जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं? देखिए, श्रद्धालु तो ये आते हैं ब्रजभूमि में दर्शन करने ठाकुर जी के, तो सभी हाथ तो धोते ही हैं गंदगी को देखकर। जगह जगह नालियां जाम है और कहीं कहीं तो गड्ढे भी हो रहे हैं। तो हमारी तो योगी जी से यही प्रार्थना है, कहीं ना कहीं एक्शन बहुत जरूरी है। जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक अधिकारी सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे। सबसे मेन चीज होता है औचक निरीक्षण। जब तक औचक निरीक्षण नहीं होगा तब तक सुधार संभव नहीं है। ये थे हमारे साथ ब्रजवासी लोग और उनका यही कहना है कि ब्रज की जो दशा है, दिशा है, वो तभी बदल सकती है जब यहाँ एक्शन की जरूरत है। क्योंकि सरकार की मंशा तो यहाँ विकास में है, स्वच्छता अभियान में है, गायों के प्रति समर्पण भाव में है, लेकिन ग्राउंड पर जो तस्वीरें दिखाई देती हैं वो वाकई विचलित कर देने वाली हैं, जिससे ब्रजवासियों की भावना के साथ यहाँ आने वाले श्रद्धालु और कृष्ण भक्तों की भावना भी आहत होती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लापरवाहों पर योगी जी का चाबुक कब चलेगा या फिर ये ढर्रा इसी तरह चलता रहेगा। जी पवन जी बताएं, स्वच्छता अभियान को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं गौरक्षक पवन दुबे ब्रजवासी हूँ। ब्रज में स्वच्छता अभियान के जितने दावे करे जाते हैं मैं मानता हूँ कि वो बिल्कुल जीरो है, जीरो। क्योंकि मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बहुत बार दिखाता रहता हूँ, लाइव के माध्यम से भी दिखाता हूँ कि ब्रज में अनेकों जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि मैं कहूँ कि जो मैरिज होम का कूड़ा होता है, शादी पार्टियों का कूड़ा, वो भी ढेर में डाला जाता है। और वहां एक दुर्लभ लाचार एक माँ कूड़ा खाते हुए नजर आती है, वो हमारी गौ माता है। गौ माता के लिए हम संघर्ष करते हैं दिन रात, मगर बहुत बड़ी पीड़ा है इस ब्रज में कि हमारी गाय कूड़े के ढेर पर ही मिलती है। जी देखा जा रहा है कि जगह जगह जिस तरीके से सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है, मथुरा की तस्वीरों को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या तस्वीरें दिखाई देती है? बड़े दुर्भाग्य की बात है। यहाँ की जो स्नेह तारिका है, ड्रीम गर्ल है, वो यहाँ की मुझे कुछ दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम
समाचार पत्रों से मुझे ये ज्ञात हुआ कि वो तो यहाँ की स्वच्छता की एम्बेसडर है। और आपने कितना, आप देख रहे हैं कितना अच्छा चारों तरफ सफाई सफाई हो रही है। मुझे लग रहा है जैसे ड्रीम गर्ल साफ रहती हैं उसी तरह से सब जगह सफाई हो रही है। वो शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आंखों में पानी खत्म हो गया है। झूठ की प्राइमरी पाठशाला है एक गाय के नाम पर। और आप स्वच्छता मिशन की बात कही, आप वृंदावन चले जाओ, आप मथुरा में चले जाओ, होली गेट, भरतपुर गेट, जमुना पार, माहौली रोड, आप छठीगरा, गोवर्धन, आप जय गुरुदेव, आप गोकुल, बलदेव, महावन, तमाम गांवों में मैं जा रहा हूं। कचरे का अंबार लगा हुआ है, केवल कागजों में काम हो रहा है। गाय कूड़ा खा रही है, गाय को भूसा नहीं मिल रहा, हिंदू की मिले नहीं, कहती है कहावत, मुस्लिम की खाए नहीं। गाय भूखी मर रही हैं और सब का सब अंदर बांट हो रहा है। तमाम मैंने आरटीआई लगाई है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। मेरा नाम आसिम बारूकी है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। ये देख सकते हो आप, गंदगी इतनी है विकट, इधर भी नहीं और आगे भी है। आप देख सकते हो बहुत कूड़ा हो जाता है। गाड़ी सफाई वाली आती है मगर करने की है कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में सफाई करने की आती है। और 3-3, 4-4 दिन हम कहते हैं बस्ती को साफ करिए, इसे साफ करिए, कोई करने वाला आता नहीं। तो क्या ये कूड़ा लोग फेंकते हैं या नगर निगम की गाड़ी फेंक जाती है? नगर निगम की गाड़ी भी आती है और लोग बाग फेंक के भी आते हैं इसको। तो इस तरह की तस्वीरें यही हैं या पूरे आसपास इलाके में दिखाई देती है? सब जगह, सब जगह यही हाँ, हाल है। यही हाल है। आते नहीं है इधर? आते हैं मगर कम के हिसाब से आते हैं, ये कह नहीं सकते हम। तो भाई साहब, ये गाय जिस तरीके से कूड़ा खाती हुई दिखाई दे रही है, क्या शहर में यही स्थिति है? पूरे शहर का यही हाल है। क्या कहेंगे इसको लेके? योगी जी तो कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन का जो अभियान है वो तेजी से चल रहा है और साफ सफाई मथुरा में भी बहुत तेजी से चल रही है, जहाँ के अधिकारी कह रहे हैं। क्या कहें? कागजों में चल रही है, जमीनी हकीकत नहीं है। क्योंकि जमीन पे आप देखिए, ग्राउंड पे आइए तो वहाँ यही हाल है हर जगह का। गाय है तो कोई कुल्हाड़ी से काट रहा है गाय बछड़े को, या कोई कटीले तारों से कटी हुई है, या कोई तेजाब फेंक रहा है। अब पब्लिक भी परेशान है। पब्लिक क्या करे? किसी के खेत को उजाड़ रही है, किसी के घर में ही घुस गई आवारा गाय, किसी के बच्चे को रौंद दिया। लेकिन सरकार का दिखावा है, जमीनी हकीकत नहीं है, कागजों में ही है केवल जो भी चल रहा है। ये लापरवाही है नगर निगम की, स्थानीय सभासद की, जो नजर आते हैं गुजर जाते हैं, नजरअंदाज करके चले जाते हैं। तो आप लोग कभी शिकायत करते हैं पार्षदों से या इन लोगों से? कहते हैं कि पार्षदों ने कही है लेकिन लिखित में कभी नहीं कही, ऐसी मुखारी कह दी है लेकिन कोई निस्तारण नहीं होता कभी। शहर में हमने जगह जगह देखा कि गंदगी का किस तरीके से अंबार लगा है। अब हम औरंगाबाद इलाके में हैं और ये बैराज जाने वाला रोड है। ये तस्वीरें देखिए, और ये नेशनल हाईवे से मिलता है। चंद कदमों की दूरी पर यहाँ से नेशनल हाईवे का अटैचमेंट है और उधर गोकुल बैराज है। ये तस्वीरें देखिए, औरंगाबाद इलाके में भी बिल्कुल जो रोड है उसके किनारे कूड़ा खुले में फेंका जा रहा है। और यहाँ भी वही तस्वीरें हैं जिस तरह की तस्वीरें पूरे शहर में देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर भी जो बेसहारा गौवंश है वो कूड़े खाने के लिए यहाँ मजबूर है, यानी गौशालाओं की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी द्वारा चालू किया गया है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि यहाँ के जो अधिकारी हैं जिले स्तर के, वो आखिर योजनाओं को किस तरीके से क्रियान्वित कर रहे हैं, किस तरीके से वो जो बजट है साफ सफाई का उसको इसमें लगा रहे हैं, किस तरीके से गायों की सेवा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ साफ देखने को मिल रही हैं कि नगर निगम किस तरीके से कर रहा है। हमने शहर में अलग अलग जगह जाके देखा कि वास्तविकता क्या है। क्या जिस तरीके से जो नगर निगम के अधिकारी हैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं स्वच्छ भारत अभियान को चलाने की और पूरे मथुरा को स्वच्छ बनाने की, और स्वच्छ जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई देती है, क्या जमीनी हकीकत भी वही है? लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि किस तरीके से पूरे शहर में गंदगी का अंबार है। नगर आयुक्त जग प्रवेश की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। आखिर वो सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर क्या शासन को दिखाना चाहते हैं, क्या योगी जी को दिखाना चाहते हैं, लेकिन जीरो ग्राउंड पर वो बिल्कुल काम करना नहीं चाहते। तभी तो ये गंदगी के अंबार की, जगह जगह कूड़े के ढेर की तस्वीरें हमें शहर में दिखाई दे रही है। और कूड़े के ढेरों पर गाय जो बेसहारा गौवंश है
वो कूड़ा खाते हुए दिखाई दे रहा है। गायों की दुर्दशा दिखाने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर हैं और इस समय शहर की पॉश कॉलोनी कृष्णापुरी में है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो गाय हैं वो यहाँ पर बेसहारा जो गाय हैं वो यहाँ सड़क पर भटक रही हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक दूर गाय बैठी है। करीब 10 गाय इसी इलाके में बस मात्र एक छोटी सी जो पॉश कॉलोनी है उसमें दिखाई दे रही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर में बेसहारा गौवंशों की संख्या कितनी होगी जो आए दिन सड़क पर घूमती हैं और जिनकी वजह से लोगों की जान चली जाती है और लोग चोटिल हो जाते हैं। और ये तस्वीरें योगी सरकार के उस आदेश को भी पलीता लगाती हैं जो तमाम आश्रय सदन गौशाला गायों के लिए बनाए गए, उनकी सेवा के लिए बनाए गए हैं और सरकार करोड़ों का जो बजट है वो गायों की सेवा के लिए खर्च कर रही है। ये तस्वीरें खुद अपने आप में अहम है कि एक पॉश कॉलोनी में ये तस्वीरें एक ही जगह करीब 10 गाय इस तरीके से दिखाई दे रही है तो जाहिर से तौर पर है कि शहर में बड़ी संख्या में बेसहारा गौवंश सड़क पर घूम रहे हैं। नगर निगम का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी तस्वीरें हर रोज देखने को मिलती हैं जहां अधिकारी खुद झाड़ू लगाते हैं और स्वच्छता अभियान चलाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। इस वक्त हम कलेक्टेड परिसर के पास में मौजूद हैं। ये कलेक्टेड जाने वाला रास्ता है और यहाँ से अधिकारियों के जो आवास और ऑफिस हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। ये तस्वीर देखिए, ग्राउंड जीरो पर हम तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर भी कूड़े का ढेर लगा है और जो गाय है वो कूड़ा खाने के लिए यहाँ मजबूर है। अधिकारी जिस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के आवास के पास भी इस तरह की तस्वीरें मिल रही हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं कि इसमें हमें खुद जागरूक और होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कूड़ा हम खुले में डालते हैं उससे काफी नुकसान होता है। इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, गंदगी का अंबार इस तरीके से लगेगा तो यहाँ पर तमाम बैक्टीरिया पैदा होंगे और मच्छर मक्खी पैदा होंगे जो लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है और तमाम बीमारियां फैलेंगी। और जिस तरीके से गायें यहाँ पॉलीथिन खा रही हैं वो वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाली तस्वीर है कि जिला मुख्यालय से लेकर शहर की हर गली का हमने ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण किया कि स्वच्छता अभियान की तस्वीरें आखिर क्या है, तो तस्वीरें क्या है, हर तस्वीर हमने आपको दिखाई कि वास्तव में मथुरा में किस तरीके से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और किस तरीके से गायों की सेवा की जा रही है। बेसहारा गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं, जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हैं, गायें कूड़ा खाने के लिए मजबूर हैं और अधिकारी कुंभकर्णीय नींद सोए हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन खबर को चलने के बाद में अधिकारियों की कुंभकर्णीय नींद खुलेगी या नहीं खुलेगी, या फिर सोशल मीडिया पर जोर शोर से स्वच्छता अभियान इसी तरह चलता रहेगा। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट मथुरा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।